अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फिर दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हमारा टॉपिक सिरत इंजाल, प्री मैच्योर एजाकुलेशन या अर्ली एजाकुलेशन पे है। इसमें भी बहुत सी गलत फहमियाँ हैं लोगों को। एक मर्दों का सेक्स का वक्त कितना होना चाहिए और कितनी देर तक कर सकते हैं हम। कई लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं। अक्सर व बेशतर एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो है सो पूछता है और उसके बोलने पे अपने पैमाने तय करता है। और बहुत से लोग गंदी फिल्में देख के, पोर्नोग्राफी देख के, फैश फिल्में देख के, उसमें दिखाए जाने वाले एपिसोड्स को देख के वो टाइमिंग से अपने टाइमिंग का तकाबुल करते हैं लोग। वो टाइमिंग सही टाइमिंग है, हमारी टाइमिंग कम है डॉक्टर साहब। और अज़ू का साइज़ उनको देख के अपने साइज़ का मुतय्यन करते हैं लोग। कई लोगों को, कई मर्द हजरात को अपने अज़ू के साइज़ को लेके बहुत सी गलत फहमियाँ हैं और अपने मर्दाना बिस्तर का जो टाइम है, मुबाशरत का जो ड्यूरेशन है, उसको लेके भी कई गलत फहमियाँ लोगों में आम हैं और आए दिन गश्त करते रहती हैं गलत फहमियाँ। अब मैं बता देता हूँ नाजरीन, एक्चुअल प्रीमैच्योर एजाकुलेशन, सिरत इंजाल, यानी कि सिरत का मतलब तेज़ी से, इंजाल का मतलब बाहर निकल जाना, मनी का तेज़ी से बाहर निकल जाना। ये एक बीमारी है, एक अबनॉर्मलिटी है। अब सेक्स का वक्त कितना होना चाहिए मर्दों में? 2 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5.25 मिनट का सेक्सुअल ड्यूरेशन है। 2 मिनट के नीचे रहे तो वो बीमारी है, वो सिरत इंजाल या प्री मैच्योर एजाकुलेशन उसको कह सकते हैं। आप 2 मिनट के ऊपर, यानी एक दफ़ा अज़ू को दुखुल करने के बाद, पेनिट्रेट करने के बाद आप 2 मिनट रुक सके, टिक सके मैदान पे, और 2 मिनट से ज़्यादा आप मुबाशरत कर सकते हैं 5 मिनट तक, आपको किसी किस्म की सिरत इंजाल जैसी बीमारी नहीं है। अगर 2 मिनट के अंदर आप इंजाल हो जाते हैं तो आपको जो सो इलाज ज़रूरी है। अब बहुत लोगों का सवाल है, डॉक्टर साहब औरतों का ड्यूरेशन कितना रह सकता, औरतों को कितनी देर में आर्गज़म हो सकता है, हम कितनी देर में मुतमईन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक इंडिया में एक सर्वे हुआ है जिसमें कम से कम 2500 औरतों पे इसके जो सो बारे में जो सो थोड़ा रिसर्च हुआ है। कम से कम औरतों के आर्गज़म का टाइम 25 मिनट, 20 से 25 मिनट देखा गया है। अब 20 से 25 मिनट मर्द का वक्त तो नहीं है सेक्स का, तो ये जो 20 मिनट है, 25 मिनट अगर आर्गज़म फीमेल का है, औरतों का है, तो 20 मिनट मर्द को चाहिए कि फोर प्ले करे, बोसाबासी करे, छीनम छानी करे, लाड़ प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें 20 से करने के बाद मुबाशरे शुरू करें। जो 2 से 5 मिनट तक आपको भी इंजाल हो सकता है, आपके पार्टनर को भी आर्गज़म हो सकता है, वरना दोनों के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है। अब एक बात देखिए, कितने दिन में एक दफ़ा मुबाशरत करना? 4 दिन में एक दफ़ा मुबाशरत करना अच्छी बात है, क्योंकि एक मर्द को जो मनी निकलती है उसको बदन में बनने के लिए कम से कम 3 से 5 दिन वो क्वांटिटी में बनती है। हफ्ते में 2 दफ़ा बिस्तर करने वाला 80-90 साल तक आराम से बिस्तर कर सकता है। ज़्यादा बिस्तर करने वालों के अंदर अकॉर्डिंग यूनानी साइंस कसरत जिमा, यानी कि कसरत से इंटरकोर्स करने वालों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी आती है। ये यूनानी साइंस इस बात को तयन करती है। और बदन जो अपने टेस्टिकल से मर्द के बदन के बाहर इसलिए रखा अल्लाह मियाँ, बदन के टेम्परेचर से फोतों का टेम्परेचर, यानी कि दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री कम है, इसलिए अल्लाह ताला फोतों को बदन के बाहर छोड़ दिया, लटका दिया, ताकि मनी को बना के गाढ़ा रखे, उसकी विस्कासिटी मेंटेन हो सके और उसके कीड़े जो कीटाणु कहते हैं, वो कीटाणुस जो है सो, यानी कि स्पम्स जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह उनकी पैदाइश हो, उसकी अफजाइश हो और उससे नस्ल आगे बढ़े। इसलिए अल्लाह ताला फोतों को पेट में रख सकता था, बदन की दर्जे हरारत ज़्यादा होने की वजह से पेट के बाहर रखा अल्लाह मियाँ, इसलिए जो है सो फोतों का दर्जे हरारत बदन से कम है, 2 से
3 डिग्री कम है। तो लिहाजा टाइट अंडरवेयर पहनने वाले, पेट को फोतों को चिपका के यानी कि लंगोट बनने वालों के अंदर कीड़ों की कमी भी हो सकती है। प्रीमैचुर इजैकुलेशन, सिरत इंजाल जैसी बीमारी भी आ सकती है। लिहाजा फोतों को हैंग कर दिया अल्लाह मियाँ, लटका दिया, उसको लटकने दें। अंडरवियर्स, टाइट जीन्स का इस्तेमाल ना करें। सोते वक्त तो ख़ास तौर पर लुंग वगैरह का, ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे कई लोगों को गलत फहमियाँ हैं, सिरत इंजाल क्यों होता? सिरत इंजाल होने के असबाब बहुत से हैं। यूनानी के मुताबिक जो आदमी मुजनी कसरत से करता है उसके अज़ू की हिस्स बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि थोड़े से हाथ लगने से, पार्टनर को बाजू बैठने की वजह से भी इंजाल हो जाता है। अपने 2 पैरों को रगड़ने की वजह से भी बाज़-ओ-ख़ुत इंजाल हो जाता है। बाज़-ओ-ख़ुत इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ज़कावत हिस्स हो जाती है, अज़ू की हिस्स इतनी बढ़ जाती है, औरत से बात करने पे, फ़ोन पे बात करने की वजह से भी मनी निकल जाती है। मनी के 1-2 ख़तरे बाहर निकल जाते हैं। मनी के 1-2 ख़तरे बाहर निकलने की वजह से अज़ू की ताकत भी ख़त्म हो जाती है। एक बात तो देखिए नाज़रीन, जब हम ये टेबल पे शहद को फेंक देते हैं, शहद को डाल देते हैं, तो शहद नीचे जल्दी नहीं गिरेगा क्योंकि शहद गाढ़ा होता है। पानी को हम यहाँ डाल देते हैं तो पानी जल्दी नीचे गिर जाता है क्योंकि पानी शहद के बनिस्बत पतला होता है। इसलिए कहते हैं कि मनी जब गाढ़ी होती है तो बाहर जल्दी नहीं आती, सेक्स का टाइम बड़ा हुआ रहता है। मनी जब पतली हो जाती है तो जल्दी बाहर आ जाती है। रिक्कत मनी मर्दाना कमज़ोरी का भी सबब है और सिरत इंजाल का भी सबब है। मनी का पतला हो जाना, अज़ू को ज़्यादा रगड़ना, अज़ू से छेड़छाड़ करना, खाली बैठे बैठे गंदी फिल्में देखते रहना, अज़ू के साथ औंधा सो के अज़ू को रगड़ते रहना, अज़ू के ऊपर फोर्स डाल के जो हो सो लज्जत हासिल करने वालों के अंदर अज़ू के आसाब, अज़ू के आर्टरीज, वेंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अज़ू की साख्त भी ख़राब हो जाती है। ज़्यादा अज़ू को रगड़ने वालों के अंदर अज़ू की जड़ जो होती है, रूट ऑफ द पेनिस, पतली हो जाती है। जिसकी रूट ऑफ द पेनिस अगर जड़ पतली हो गई तो समझो अज़ू में ठहराव ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा देर तक ऐसा अज़ू ठहरता नहीं है जो सही मुबाशरत नहीं कर पाता मरीज़। और ख़ास तौर पे सिरत इंजाल के असबाब जो हैं, मनी का पतला होना, फोतों की दर्जे हरारत का बढ़ जाना, अज़ू की हिस्स बढ़ जाना, कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन का हो जाना या बाज़-ओ-ख़ुत पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना, कभी नीचे के जो फ्लोर, पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होते हैं उनकी पकड़ ख़त्म हो जाना, उनकी अच्छी जो पकड़ होती है अज़ू को, यानी कि मनी की जो थैली होती है, मनी के जो आसपास में, जो गिर्द में आसपास जो मसल्स होते हैं, उन मसल्स का कमज़ोर हो जाना सिरत इंजाल का सबब बनती है। तो लिहाजा 4 दिन में 1 दफ़ा बिस्तर करना, 1 दफ़ा बिस्तर करने से 2 ml से लेकर 5 ml तक बाहर आती है मनी। फिर उसको दोबारा बदन में बनने के लिए 3 से 5 दिन मनी का वक्त दरकार होता है। बहुत से लोग हमारे पास बोलते हैं, डॉक्टर साहब पहली दफ़ा जब बिस्तर करता हूँ तो जल्दी इंजाल हो जाता है, दूसरी दफ़ा जब मैं बिस्तर करता हूँ तो 15 मिनट 20 मिनट टाइम मिलता है। पहली दफ़ा जो बिस्तर करते हैं सही टाइम तो वही है, दूसरी बार इसलिए देर से निकलता है, मनी नहीं रहती बदन में, बनने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए बदन में मनी देर से निकलती है। वो टाइम को, वो ड्यूरेशन को माना नहीं जाता, वो सही पैरामीटर नहीं है। सही पैरामीटर सेक्स का जो होता है, पहली दफ़ा जो बिस्तर करते हैं वो पैमाना, वो पैरामीटर सही होता है। तो लिहाजा वक्त जो सेक्स का है 2 मिनट से लेके 5.25 मिनट हमारे इंडियंस का टाइम है। वो बिस्तर करने से पहले, अज़ू को दुखूल करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है फोर प्ले किया जाए, क्योंकि ऐसी बातें माँ बाप बोलते नहीं हैं और दोस्त गलतफहमियों का शिकार बनाते हैं और बहुत से लोगों को इस मामले में गलतफहमियां हैं। इंग्लिश में कहावत है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, फुल नॉलेज इज आउट ऑफ डेंजरस। तो आधे मालूमात है ना तो बहुत गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, बहुत दिमागी पेचीदगियां पैदा होती हैं। कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे दोस्त बोल रहे थे घंटा घंटा करते, कोई भी घंटा करने का टाइम किसी का नहीं है। बिस्तर का नॉर्मल टाइम कम से कम 2 से 5 मिनट तक टाइम है दुखूल होने के बाद। और उससे पहले अगर आपको इंजाल हो जाता है तो इसको प्रीमैचुर इजैकुलेशन या सिरत इंजाल, इसके इसबाब तो मैं बता दिया हूँ। मर्दाना कमज़ोरी की एक अलामत है जल्दी इंजाल हो जाना। किसी को बहुत ज़्यादा है तो मर्दाना कमज़ोरी के साथ हम इसका इलाज करते हैं। किसी को ये प्रॉब्लम थोड़ा है तो पहली दवा से, पहली गोली से मर्दाना
सेक्स का टाइम पहली गोली से इंशाल्लाह बढ़ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बता रहा हूँ मैं, पहली गोली से सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ा सकते अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी नहीं रही तो। खाली मर्दाना ताकत है, सेक्स का टाइम कम है, तो ऐसे लोगों के अंदर पहली गोली से सेक्स का टाइम इंशाअल्लाह ताला पहली गोली से बढ़ाया जाता है। मनी को गाढ़ा भी किया जाता है, मर्दाना कमज़ोरी दूर भी की जाती है। और साथ साथ में मनी के जो बीमारियां हैं, अगर पेशाब से मनी निकल जाती है, जब भी पेशाब को जाते हैं मनी जाती है, उसको जिरियान कहते हैं। औरत के बारे में ख्याल आया, कोई गंदी तस्वीर देख ली, कोई औरत को देख ली, औरत से बात कर रहे हैं, मनी के 1-2 खतरे निकल गए, तो उसको ज़कावत हिस कहते हैं। हालत नींद में जो निकल जाता है उसको एहतिलाम कहते हैं। एहतिलाम हफ्ते में 2 दफ़ा होना नॉर्मल है, उसके लिए दवा के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 दफ़ा, महीने में 8 दिन अगर किसी को एहतिलाम होता है, हालत में नींद में मनी निकल जाती है, उसको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। एहतिलाम महीने में 8 दफ़ा से अगर ज़्यादा हो रहा तो इलाज का दरकार, इलाज होना ज़रूरी है, वरना नामर्दी मर्दाना कमज़ोरी आ सकती। चौथी वजह यह है कि पाखाने को बैठ के, बड़ी अजावत को बैठ के जब कीलते हैं तो मनी के खतरे बाहर आते हैं। रिख्खत मनी का पतला हो जाना, तो लिहाजा इसका भी इलाज ज़रूरी है। और औरत से बिस्तर कर रही, जल्दी इंजाल हो जा रहा, तो वो सिरत इंजाल है, उसका भी इलाज होना ज़रूरी है। तो लिहाजा इन तमाम अमराज का, सिरत इंजाल, ज़कावत हिस, कसरत जिरियान, कसरत एहतिलाम, ज़कावत हिस, इन तमाम अमराज का यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज मौजूद है। और एक बात देखिए, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के साथ साथ अज़ू में जो ख़राबियाँ आ गई हैं, अज़ू का साइज़ मोटा कर सकते, अज़ू को साइज़ को बढ़ा सकते, अज़ू के यानी कि सेक्स के वक्त को बढ़ा सकते, अगर मनी की मकदार को बढ़ा सकते, और मनी में कीड़ों की कमी को दूर करके कीड़ों की तादाद को और उसकी मोटिलिटी को बढ़ा सकते। इंशाअल्लाह ताला मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बातपन, सिरत इंजाल, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी तमाम बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी में मुस्तकिल वो कामयाब वो परमानेंट इलाज मौजूद है। इन दवाओं का अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर है तो साइड बेनिफिट्स है, राइट इफ़ेक्ट्स है। याद रखिए, अगर हमारे पास अगर दवा मर्दाना कमज़ोरी भी खा रहे हैं आप, तो आपके दूसरे आज़ा भी दुरुस्त हो जाते अगर कमज़ोर हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिला झिझक, शर्माए बगैर, जैसा आँख के चश्मा लेने जाते हैं, कान का आला लेने जाते हैं, बुखार के बुखार के लिए दिखाने जाते हैं, वैसे ही हमसे रुजू हुई मर्दाना कमज़ोरी, सिरत इंजाल, कसरत एहतिलाम, कसरत जिरियान, कसरत ज़कावत हिस और मनी की रिख्खत, तमाम अमराज का, मर्दाना बांझपन का, मनी में कीड़ों की कमी का, मनी में क्वांटिटी की कमी का, मनी में विस्कासिटी की कमी का, हर किस्म के मनी के नक़ाइस, तमाम किस्म के अवारिज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। और एक बात याद रखिए नाज़रीन, दवा साज़ों के पास जाके, मेडिकल हॉल पे जाके और यूनानी मेडिकल, हमदर्द मेडिकल हॉलों पे जाके बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर हकीम के मशवरे के दवाएँ मत लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही आइए, कोई भी काबिल वो क्वालिफाइड हकीम है, BMS है, MD है, तो आप जाइए, दिखाइए, अपना कामयाब इलाज करवाइए। क्योंकि यूनानी में मैं मानता हूँ और ये जानता भी हूँ, मैं कम से कम 27 साल से इन अमराज का इलाज भी कर रहा हूँ। यूनानी के सिवा किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैंने समझता कि मुस्तकिल मिजाज मर्दाना कमज़ोरी का मिलेंगे आपको, क्योंकि वक्तिया ताकत देने वाली दवाएं मिल जाएंगे, अज़ू की तरफ दौरान खून बढ़ा के उठाने वाली दवाएं दी जाएंगी, मगर अज़ू की बिगड़ी हुई जो हैयत है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके जो आर्टरीज ख़राब हो गए हैं, यहाँ के मज़ल्स जो ख़राब हो गए हैं, या जो सिकड़ा हुआ आया है, वो दुरुस्त होने के लिए सिर्फ यूनानी में ही हो सकता है। आप मुझसे मिलिए या कोई और काबिल डॉक्टर से मिलिए, अपना क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाइए। हैदराबाद में ख़ास तौर पे चोर हकीम और जो सो फेक हकीम अपने आप को दावे करते हैं सेक्स स्पेशलिस्ट के, इन लोगों के पास जाके अपनी सेहत को, अपने पैसों को मत बिगाड़िए, मत ख़राब करिए, अपना इलाज कामयाब कराइए काबिल डॉक्टर के पास। नाज़रीन, और किसी किस्म के आप लोगों को डाउट्स है तो इंशाल्लाह हमारे फ़ोन्स पे जो है सो व्हाट्सअप करिए,
तो व्हाट्सएप पे आपके सवालात रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से व्हाट्सएप पे जो सवालात आ जाएंगे, आपका नाम बताए बगैर आपके सवालात का इंशाअल्लाह ताला जवाब दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक इस बंदे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।